जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आपसे दिया गया है, नीचे दिया गया आइकन MS एक्सेल में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को एक आइकन दिख रहा होगा और पूछा गया है ये जो आइकन है ये MS एक्सेल में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर चार ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं इसका आंसर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर जल्दी से कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अवरोही क्रम में किसी भी टेक्स्ट को क्रमबद्ध करने के लिए। देखिए ये Z2A है, मतलब कि अवरोही क्रम में, हम इसे कह सकते हैं उल्टे क्रम में जमाने को इस आइकन के द्वारा दर्शाया गया है। और यदि आपका होता A to Z तो ये क्या होता, आरोही क्रम में, मतलब सीधे क्रम में जमाने को A to Z के आइकन के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। जैसे आरोही और अवरोही को हमने पढ़ा है दोस्तों स्कूलों में। जैसे आरोही क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि अवरोही क्रम में होता है। वही अगर हम बात करें अवरोही की, अवरोही क्या होता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, उल्टे क्रम में जमाना, घटते क्रम में जमाना। तो यही होता है A to Z, मतलब अल्फाबेट में अगर सीधा चलते हैं तो आरोही क्रम, और Z2A अगर चलते हैं तो अवरोही क्रम, उल्टा है अल्फाबेट का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, नीचे दी गई MS एक्सेल शीट में एक सूत्र। अब यहां पर आप शब्द को ध्यान देंगे, सम। अब सम का मतलब जो क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, ऐड करना या प्लस करना होता है। तो यहां पर आप लोगों को पूछा गया है इन सभी का सम क्या होगा। तो देखिए यहां पर आपका 25 क्या कितनी बार लिखा है, वही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे यहां पर हमें 5 टाइम दे रखा है। कितनी टाइम दे रखा है, 5 टाइम। तो इसका जो राइट आंसर, इसका जो सम है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, 125 होने वाला है इसका सम। ठीक है, देखिए यहां पर आप लोगों से जो पूछा गया था, रुकिए एक मिनट, 125 नहीं, यहां पर आगे भी आपको देखना है कि आपसे क्या पूछा गया। सम में आप लोगों से दोस्तों क्या पूछा गया है, तो देखिए यहां पर A5, तो A5 मतलब कि A वाला आपको जोड़ना है, फिर उसके बाद C5 ये वाला आपको जोड़ना है, D5 ये वाला जोड़ना है, E5 ये वाला, ओनली 4 जोड़ना है। तो इसका सम क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 100 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, 100 इसका करेक्ट आंसर। तो आपको यहां पर भी देखना है कि आपको कौन कौन सी सेल को जोड़ना है। तो आप लोग देखेंगे यहां पर आपको B को जोड़ने को नहीं दिया गया, इसका मतलब आंसर 125 ना होकर क्या होगा, 100 होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में गलती ना करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार जो आपकी पटवारी भर्ती एग्जाम है ना, यह ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के साथ ही कंडक्ट कराई जाएगी। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा है तो आपकी पटवारी की भर्ती कोई अलग से नहीं आई है, वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के साथ ही हो रही है। तो ये बिल्कुल उसी नए पैटर्न पर ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के एग्जाम से कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए। वहां पर थोड़ा सा हार्ड कंप्यूटर एक्सेल से और MS ऑफिस से पूछा जाता है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपने कंप्यूटर को और स्ट्रांग करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, जब हम केवल डिलीट का इस्तेमाल करते हुए किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल किस में चली जाती है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, चाहे आप मोबाइल में डिलीट कीजिए चाहे आप कंप्यूटर में डिलीट कीजिए, आंसर होगा किस में जाती है, रिसाइकल बिन में। किस में जाती है दोस्तों, रिसाइकल बिन में जाती है। जब हम केवल डिलीट का इस्तेमाल करते हुए किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, जहां से हम कभी भी उस फाइल को क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सी फॉन्ट शैली का इस्तेमाल किया गया है। चार देखिए यहां पर आपको एक लाइन दे रखी है और पूछा इसमें किस फॉन्ट शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखेंगे रघु इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें कौन सी फॉन्ट शैली है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अंडरलाइन फॉन्ट्स का उपयोग किया गया है। अब ये फॉन्ट्स क्या होते हैं, तो सब जो शब्द होते हैं, हमारे वर्ड होते हैं, इन्हें अलग अलग डिजाइन में करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, फॉन्ट होता है। अब फॉन्ट भी देखिए 3 प्रकार के आपके होते हैं।
एक तो बी से बोल्ड होता है ना, एक क्या होता है बी से बोल्ड होता है, और दूसरा जो होता है ना दोस्तों वो क्या होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे अक्षर है ऐसे थोड़े से तिरछे हो जाते हैं, थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। और उसके बाद जो आपका होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होता है, हमारे लिखे हुए शब्दों के नीचे इस प्रकार से लाइन आ जाती है, जैसे अभी आपको रघु इज माय बेस्ट फ्रेंड में दिखाई दे रही है। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, फॉन्ट कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे तो यहां पर किस फॉन्ट का यूज किया गया है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, अंडरलाइन फॉन्ट का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है। चार ऑप्शन आपको दिया है, बोला ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों, आप लोग देखिए कौन सा दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कभी भी आपने अपनी जीमेल देखा होगा मोबाइल में या फिर कंप्यूटर पर लॉगिन की होगी, तो आपके मोबाइल में भी प्ले स्टोर जब आप मोबाइल में एंट्री करते हैं, मोबाइल को ओपन करते हैं, तो वहां पर आपको आईडी बनानी होती है। तो देखिए राजेश @ यहां पर, अब इस शब्द को ध्यान दीजिए, ये जो ए दिख रहा है ना आपको @ जिसे बोलते हैं हम, यहां पर 2 बार आया है। तो किसी भी जीमेल आईडी में आपने 2 बार देखा है क्या, नहीं, इसमें तो आया ही नहीं इन दोनों जगह में, तो ये भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप जीमेल बनाएंगे तो वहां पर इस तरीके से आएगा, जीमेल अकाउंट बनाइए चाहे ईमेल अकाउंट बनाइए, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बस एक छोटी सी चीज आपको पहचानना था और आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस वर्ड में आप एक सिंगल शब्द को कितनी बार क्लिक द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। एक वर्ड को आप कितनी बार लेफ्ट की से क्लिक करें कि वह सेलेक्ट हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2 बार। जैसे एमएस वर्ड में कोई भी वर्ड लिखा है, अब यह वर्ड लिखा है तो इस पर अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूं ना दोस्तों, हमारे एरो से, मतलब जिसे हम कहते हैं कर्सर से, तो ये क्या होगा, ये शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको जितना भी पैराग्राफ आपने लिख रखा है पूरा सेलेक्ट करना है तो आपको Ctrl+A दबाना होगा। Ctrl+A मतलब होता है ऑल, ए से ऑल होता है, मतलब पूरा सेलेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपको दिया है, जो आपकी स्पीकर होता है वो कैसी डिवाइस है। स्पीकर इज डिवाइस, तो बताइए स्पीकर एक कैसी डिवाइस है, आउटपुट है, मेमोरी है, इनपुट है या कंट्रोल डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, एक आउटपुट डिवाइस है। आपका जो स्पीकर होता है यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। वह सभी डिवाइस जो कि हमें कंप्यूटर्स के या मोबाइल्स के अंदर की चीजों को बाहर देते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, प्रिंटर होता है, और आपका जो ये दिया हुआ है स्पीकर। तो देखिए ये कंप्यूटर के अंदर चलने वाले प्रोग्राम को बाहर हमें सुनाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं, तो ये सभी क्या हो गए, आउटपुट हो गए। मतलब कंप्यूटर में जो भी चल रहा है वो स्क्रीन पर आउटपुट के द्वारा हमें एलसीडी पर दिखाई देता है, और प्रिंटर में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर के उसको जो हमने डेटा अंदर एंटर किया है, तो वो भी आउटपुट है। और उसी प्रकार स्पीकर से हमें अंदर जो सॉन्ग चल रहा है कंप्यूटर के वो हमें सुनाई दे रहा है, तो ये भी क्या एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है ना दोस्तों, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ फाइल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इसी पीडीएफ से पूछे गए थे, और व्यापम ने 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपीजीके क्वेश्चन पूछे ना दोस्तों उन सभी को हमने इसमें समाहित किया है। और साथ ही साथ एमपीजीके के सारे टॉपिक्स के मैक्सिमम जितने एमसीक्यू बन सकते थे उन सभी को हमने इसमें लिया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और एमपीजीके वाला जो पोर्शन है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एमपीजीके में आपको 1% भी टेंशन नहीं होगा। तो तुरंत इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिया है, यहां पर आपको दिया है एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या है। क्या पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट 2010 का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। अब एक्सटेंशन क्या होता है, तो जैसे हमने कोई फाइल सेव किया दोस्तों, मान लो कि हमने अजय के नाम से एक फाइल सेव की, तो इसके पीछे जो शब्द लगा होता है ना, जब आप कोई एमएस वर्ड चला रहे होते हैं तो इसमें डॉक लगा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप नोटपैड चला रहे हो या फिर एमएस ऑफिस का कोई एक एप्लीकेशन चला रहे हो जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सभी के क्या होते हैं, अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो यहां पर पूछा गया एमएस पावर पॉइंट 2010 का जो फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो होगा आपका
ऑप्शन नंबर देखिए, यहां पर फाइल का एक्सटेंशन आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो देखेंगे ना दोस्तों आप लोगों को यहां मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड। .pptx क्या होता है? MS पावर पॉइंट वर्जन 2010 का एक्सटेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे एक MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 टेक्स्ट बॉक्स का। एक MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट बॉक्स का। आपने कभी अगर MS पावर पॉइंट पर स्लाइड बनाई है तो देखिए एक स्लाइड आपको मिलती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड मिलती है, तो पहले आप एक स्लाइड पर काम करके दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं। अब इस स्लाइड में यदि आपको कोई काम करना है ना तो ऊपर की ओर यहां पर आप लोगों को देखना होगा, टूल बॉक्स में क्या होता है दोस्तों, एक इस प्रकार से टेक्स्ट का आइकन होता है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर इस तरीके से ड्रैग करके करेंगे तो यहां पर आपको लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यदि आपको कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है पावर पॉइंट की स्लाइड में तो आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोगों ने MS ऑफिस से रिलेटेड सारे के सारे फीचर्स जो एप्लीकेशन चलाए हैं तो आप तो ये पेपर आसानी से कर पाएंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं चलाए हैं तो आपको अच्छे से याद करना होगा, कोई भी आपको इसे घोट के नहीं पिला सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें सूचना कट नहीं होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया जो हम कोई वर्ड या पैराग्राफ हमने लिख के रखा है MS वर्ड पे मान लीजिए, तो वह किस बटन या किस शॉर्टकट का यूज करने पर कट नहीं होगी। तो देखिए पहला क्या दिया है, टेक्स्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट का बटन करने से, तो फिर तो कट हो जाएगी अगर हम कट का बटन कर लेंगे। उसके बाद फिर आपसे बोला है कि Ctrl+X दबाने से, तो ये भी कट का क्या होता है, ये कट का शॉर्टकट की है। Ctrl+X क्या है दोस्तों, कट की शॉर्टकट की है। और उसके बाद Ctrl+C दबाएं या कट बटन पर क्लिक करें। अब जब आप कट पर क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए जब Ctrl+C आप दबाएंगे ना दोस्तों तो ये क्या होगा, कॉपी होगा। क्या होगा, कॉपी होता है, सी से कॉपी। Ctrl+C जब आप दबाएंगे, कमांड देंगे, तो वो जो पैराग्राफ है आपका या फिर जो भी वर्ड आपने लिख के रखे हैं वो कॉपी होगा, कट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। Ctrl+C दबाने पर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वर्ड कट नहीं होता बल्कि कॉपी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो रैम है ना दोस्तों एक टेम्परेरी स्टोरेज है। अब टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया का मतलब क्या होता है, यह एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अचानक पावर ऑफ हो जाए और आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे ना तो यहां पर जो भी रैम में डाटा इकट्ठा हुआ था वो सभी क्या हो जाएगा, आपका हट आएगा, लॉस हो जाएगा उसका। रैम क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है। जब तक आप सिस्टम पर या कंप्यूटर पर अपने पीसी पर काम कर रहे होते हैं, जब तक वह चालू होता है तभी तक इसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे ही पावर ऑफ होगा इसमें स्टोर डाटा अपने आप हट जाता है। तो यह क्या है, एक प्रकार की टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया। फुल फॉर्म याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसके विपरीत अगर रोम की बात कर ली जाए ना, रीड ओनली मेमोरी, तो यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब आपका पावर कट हो जाएगा और आप जब कंप्यूटर को वापस चालू करेंगे तब भी आपका जो डेटा आपने इसमें स्टोर किया था इसी में स्टोर मिलेगा। जब तक आप अपने हाथ से डिलीट नहीं करते इसमें स्टोर डेटा हमेशा स्टोर रहता है। तो रोम और रैम दोनों में अलग अलग अंतर होता है। और हार्ड डिस्क जो होता है ये तो हमारा डेटा स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। इसमें हम अगर डेटा स्टोर करते हैं तो इसे हम ही काटते हैं, ये अपने आप कभी डिलीट नहीं होता है। पेन ड्राइव की बात कर दी जाए तो यह भी क्या है दोस्तों, डेटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पेज साइज का एक प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है MS वर्ड में किस पेज का उपयोग नहीं किया जाए, A4, A2, A3 या A5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 A2 साइज का। MS वर्ड में A2 साइज का जो पेपर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको A4, A3 और A5 तीनों ही साइज में काम करने के लिए पेपर्स देखे जा सकते हैं, या पेज साइज जो वर्ड पेड का होता है वो देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और पूछा इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर को छोड़कर बाकी सब हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर होता क्या है, तो कंप्यूटर के वह सभी भाग जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों,
हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं माउस, इसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छूकर ही काम करते हैं। प्रिंटर, ये भी क्या है, आपका हार्डवेयर है। स्कैनर, ये भी क्या है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। जो कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं ना दोस्तों, उन्हें हम नहीं छू सकते हैं, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। और जिन्हें छू सकते हैं वो क्या है, कंप्यूटर के सभी भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एमपी पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। बोला है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में सीपीयू को जाना जाता है, क्योंकि सीपीयू ही तो मेन कंप्यूटर होता है, उसी से तो सब कुछ चलता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है यहां पर राइट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ केबी इज। तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 किलोबाइट। जो केबी है ना, इसका फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, ठीक है। और 1024 केबी के बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1024 केबी के बराबर होता है एमबी, मतलब केबी से बड़ा होता है एमबी। और 1024 ये शब्द याद रख लेंगे आप, ठीक है। 1024 एमबी के बराबर क्या होता है, 1 जीबी के बराबर होता है। और 1024 जीबी किसके बराबर होती है, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब आपका आंसर होगा 1 टीबी, टेराबाइट के बराबर। केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट और टीबी का मतलब टेराबाइट। ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, ये सभी स्टोरेज के लिए उपयोग किए जाते हैं जाने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया डैश, अर्थात किस की स्ट्रोक का उपयोग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर जाने के लिए, सबसे ऊपर जाने के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे कि सर जी इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस होम। अगर हम कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करते हैं ना दोस्तों, तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, मतलब सबसे ऊपर वाले पेज पर सबसे पहला हमारा पॉइंटर वहां पर पहुंच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, एमपी पटवारी एग्जाम 2017 और आपका जो कांस्टेबल एग्जाम 2017, 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और साथ ही साथ एमपी ग्रुप 2 एग्जाम 2018 और 2017, इन सभी पेपरों के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है सभी सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से। और यदि एमपीजीके की बेस्ट तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एमपीजीके की पीडीएफ फाइल जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसे भी जरूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है देश एक ई भुगतान विधि नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी एक ई भुगतान विधि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी जो है ना दोस्तों एक ई भुगतान विधि नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी आपने फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किया होगा या अमेजन पर ऑर्डर किया होगा तो आपको पता होगा अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जो ऑर्डर होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, ताकि क्या हो सके हमारे पास जब प्रोडक्ट आ जाए तब हम हमारे सामने खड़े हुए व्यक्ति को पैसे अपने हाथ से गिनकर दे सके। तो कैश ऑन डिलीवरी क्या है, एक ई भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ई भुगतान प्रणाली का मतलब है ई बैंकिंग के द्वारा, है ना, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जो भुगतान किए जाते हैं उसे ई भुगतान विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 डीबीएमएस। जो डीबीएमएस होता है ना दोस्तों, यदि आपने कंप्यूटर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। यह कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसके अतिरिक्त मैकेफी, अबीरा, एवॉस्ट ये सभी क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए एक एंटीवायरस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों को क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस वर्ड में एक बार में आप पूरा डॉक्यूमेंट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और अभी आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या होता है, ऑल, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है
एक्सेल में कौन सा बटन आप संख्याओं के एक क्रम को जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑटो सम बटन। जैसे कि मान लीजिए आपको पहली सीट में कुछ दिया, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ऐड करके बताया था ना, ए सी डी और एफ वाले को। तो इसी प्रकार से ऐसे अलग अलग सेल दे रखे हैं दोस्तों, अलग अलग सेल दे रखे हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ऐसे 100 सेल हैं। कितने सेल हैं? टोटल 100 सेल हैं। किसी में 18 लिखा है, किसी में 17, किसी में 23, किसी में 72, किसी में 71, किसी में 74। अब ऐसे नंबर तो हम ऐड करते बैठेंगे नहीं, कंप्यूटर पर हमें ऐसे नंबर ऐड करना तो बस तो हो गया, एक दिन का काम एक साल में होगा। तो हमें क्या दिया जाता है, एक्सेल में एक ऑप्शन होता है ऑटो सम का। अब जब आप ऑटो सम बटन यूज करते हैं ना दोस्तों, तो ये सब अपने आप जुड़कर कंप्यूटर की स्पीड से ही, मतलब जस्ट सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय में आपका आंसर जुड़कर आ जाएगा कि यहां पर इसका जो टोटल योग है वो कितना है। तो इस तरीके से आप जो भी 428, 429 जो भी आ रहा है वो क्या होगा दोस्तों, इसका टोटल सम निकल कर आ जाएगा। तो किस बटन का यूज करते हैं हम लोग? सभी को जोड़ने के लिए ऑटो सम बटन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, जब एक ईमेल भेजा जाता है तो डैश लाइन मैसेज के कॉन्टेक्ट की व्याख्या करती है। कौन सी लाइन मैसेज के कॉन्टेक्ट की व्याख्या करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट लाइन। आपने कभी किसी को ईमेल सेंड किया है या फिर कहीं से आपको ईमेल आया तो आपने रिसीव किया हो, तो आप लोग देखेंगे जब आपको नोटिफिकेशन ऊपर की ओर ही दिखाया जाता है तो वहां पर जो मैसेज के कंटेंट की व्याख्या करता है वो क्या है? सब्जेक्ट। देखिए अब पहले तो मेन बात क्या है कि आपको सब्जेक्ट देखकर ही पता चल जाएगा कि आपको अंदर पूरे ईमेल में पढ़ना क्या है। तो अगर सब्जेक्ट अच्छा होगा तो हम उस ईमेल को पढ़ेंगे। जैसे हम किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट डालना होगा। जैसे मान लीजिए आपने व्यापम को एक लिखा सब्जेक्ट, मान लीजिए कि किसी वैकेंसी के लिए लिखता है, या फिर आप लोगों का एमपी बोर्ड मान लेते हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट क्या हो गई है दोस्तों, घूम गई है, खो गई है। तो आप क्या करेंगे, एमपी बोर्ड को लिखेंगे ईमेल, वहां पर अपनी सूचना देंगे। तो क्या लिखना है आपको सबसे पहले कि आप सबसे पहले किसकी जानकारी देंगे। ये थोड़ी ना बताएंगे कि मैं भोपाल गया था, बस में बैठा था तो मेरी बैग घूम गया, बैग में मेरी मार्कशीट रखी थी, ऐसा लिखना है क्या? नहीं। हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में कि आई हैव लॉस्ट माय 10th क्लास मार्कशीट, ये लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पूरे का पूरा नीचे जो जीमेल में हमने लिखा है वो पूरा क्या होगा, एक संक्षिप्त रूप में दिख गया। उसी को देखकर नीचे कोई व्यक्ति उसे पढ़ेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि कौन सी लाइन जो है मैसेज के कंटेंट की व्याख्या करती है, तो आपका आंसर होगा सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा दोस्तों, यहां पर पूछा है, हम एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन की को 2 बार दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आप लोगों को देखने को मिला होगा, एमएस ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस में होता है। तो यदि आपने यूज किया है तो आपको पता होगा फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है। 3 इडियट्स मूवी देखी आपने? 3 इडियट्स मूवी में जब चतुर सिंह वो जो बोल रहा होता है, अपना हिंदी में कुछ बोलता है, एक लेक्चर होता है, तो वहां पर आमिर खान जो होता है वो क्या करता है, वो फाइंड एंड रिप्लेस करके वहां सारे शब्दों को बदल देता है, सारे शब्दों को क्या कर देता है, बदल देता है। तो वही डायलॉग बॉक्स की यहां पर बात की जा रही है। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की बात कर ली जाए किसके द्वारा आता है, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। देखिए यदि आपके कोई शब्द में गड़बड़ी हो गई है, किसी एक शब्द में, मान लीजिए आपको क्या लिखना था, रिन्यू लिखना था, क्या लिखना था दोस्तों, रिन्यू, लेकिन ये आप लोगों से गलती से रिव्यू लिखा गया है। तो अब आपको मान लीजिए पैराग्राफ में आपने इसे 50 से ज्यादा बार लिखा है, तो अब आप पूरे पैराग्राफ में 50 बार जाकर उसे एडिट तो नहीं करेंगे। ऑप्शन में हम क्या करेंगे, F5 दबाएंगे और हमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम शब्दों को फाइंड करने के लिए पहले ये वाला शब्द डालेंगे कि हमसे क्या गलती लिखाई है, तो हमसे ये लिखाई है तो हम इसे डाल देंगे, तो ये शब्द हमें सभी हाईलाइट होकर दिखने लगेंगे। फिर उसे किस रूप में रिप्लेस करना है, तो नीचे रिप्लेस में हम लोग इसे डाल देंगे रिन्यू शब्द को। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप सभी 50 जगह पर क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। मतलब जस्ट सेकंड आपका काम हो जाएगा, नहीं तो पूरे को सुधारते बैठे रहना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन स्काइप को निरूपित करता है, किसे, स्काइप को। तो देखिए अब यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो अगर चारों ऑप्शन की बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन है, 4th वाला, ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन है। किसका आइकन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का। ये वाला किसका है, मोजिला फायरफॉक्स का है। और इसके बाद ये वाला किसका है, तो ये स्टार्ट मेन्यू का होता है, कंप्यूटर में आपने देखा भी होगा, लेफ्ट में एकदम नीचे की ओर होता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा स्काइप का आइकन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये क्या है, स्काइप का आइकन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है,
है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही यूआरएल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया इनमें से कौन सा एक सही यूआरएल है। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब जो किसी वेबसाइट के बारे में बताता है वही होता है URL। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्या है? बिल्कुल सही URL है, मतलब किसी एक वेबसाइट के बारे में बिल्कुल सही सही बताने वाला जो आपका एक वेब पेज होता है वही क्या होता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, ये क्या है? ये दोनों तो क्या है? सर्च इंजन है। ये दोनों क्या है दोस्तों? सर्च इंजन। यहां आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। और ये देखिए ये तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहां पर आप देखेंगे www.yahoo.com, मतलब ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब कि यूआरएल जो होता है ना एक एड्रेस तैयार करता है, आप लोगों की वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसे ही कहा जाता है यूआरएल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2017 में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये नया वर्जन है, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 400%। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2017 में अधिकतम जूम का जो प्रतिशत है ना वो 400 टाइम्स आप उसे जूम करके किसी भी वर्ड को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हुई आज की हमारी क्लास समाप्त। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पटवारी एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और पटवारी बनना चाहते हैं। साथ ही साथ एमपी गवर्नमेंट से जुड़ी किसी भी नई न्यूज के लिए और एमपी गवर्नमेंट की फुल प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन, इन सभी को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले सभी नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।